मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। जेएनयू की जंग, जातिवादी रंग। जी हां, दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है और इस बार विवाद की वजह है जेएनयू की दीवारों पर लिखे जातिवादी और ब्राह्मण विरोधी स्लोगन। जेएनयू में कई दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया समाज के खिलाफ भड़काऊ और जहरीले संदेश लिखे गए हैं। यूं तो ये पहली बार नहीं है कि जब जेएनयू में इस तरह के विवाद खड़े करने वाले स्लोगन कहें या फिर लिखे गए हों। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जहां पर कभी हिंदुस्तान का अपमान किया जाता है तो कभी हिंदुओं का अपमान किया जाता है। पहले भी जेएनयू अपने भड़काऊ भाषणों की वजह से अपनी विवादित पहचान बना चुका है। बता दें कि जेएनयू में इस बार ब्राह्मणों और बनिया जाति को टारगेट किया गया है। वहीं इस विवादित स्लोगन से कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है। बीजेपी की छात्र संगठन इकाई एबीवीपी ने इस साजिश के पीछे लेफ्ट विंग के छात्रों का हाथ होने का दावा किया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा सरकार लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रही है। तो एक बार फिर से जेएनयू विवादों में आ चुका है। जेएनयू की दीवारों पर किसकी साजिश है, सवाल ये खड़ा होता है। कौन कर रहा है जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश? दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी स्लोगन का जिम्मेदार कौन है, सवाल यह भी खड़ा होता है। जातिवादी वॉल राइटिंग किसकी साजिश? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कब खत्म होगा जेएनयू का जहर? तो सवाल कई खड़े होते हैं। जेएनयू अक्सर अपने बयानों को लेकर या ये कहें कि लगातार यहां पर ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे कि हिंदुस्तान में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। कभी यहां पर पाकिस्तान का समर्थन किया जाता है तो कभी यहां पर हिंदुस्तान का अपमान किया जाता है। तो ब्राह्मण भारत छोड़ो, दिल्ली की मशहूर जेएनयू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है, जिसकी कई दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए हैं। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये अकेला जातिगत नारा नहीं है, बल्कि कुछ अन्य जातियों को भी यहां पर टारगेट किया गया है, निशाना साधा गया है। कुछ दीवारों पर लिखा है कि ब्राह्मण और बनिया समाज के खिलाफ स्लोगन लिखे हैं। दीवारों पर लाल रंग से बड़ा बड़ा लिखा है कि ब्राह्मण और बनिया हम आ रहे हैं। अगली दीवार पर एक हैशटैग के साथ लिखा है हम बदला लेंगे। जेएनयू की दीवारों पर एक और स्लोगन लिखा है जिसमें लिखा है देयर विल बी ब्लड, यानी कि यहां खून होगा। कुछ तस्वीरों पर एक तरफ ब्राह्मण भारत छोड़ो स्लोगन लिखा है तो दूसरी ओर ब्राह्मण बनिया तस्वीर और ब्लड वाला नारा लिखा गया है। ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, जेएनयू के विवादों की लिस्ट बड़ी लंबी है। तो चलिए आपको ये भी बताएंगे कि जेएनयू में अब तक कौन कौन से विवाद हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जेएनयू का विवादों से पुराना नाता है। 1980 बवाल पर 40 दिन के लिए बंद हुआ था जेएनयू। 2000 की बात करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा आयोजित किया जाता है। 2005 में ईरान पर प्रतिबंध समर्थन करने पर पीएम का विरोध किया जाता है। 2010 में नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर जश्न मनाया जाता है। 2014 में महिषासुर बलिदान दिवस मनाया जाता है। खुलेआम यहां पर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। 2016 में कैंपस में हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। 2019 में फीस बढ़ोतरी को लेकर बवाल होता है। 2020 में नकाबपोशों का हमला होता है। 2022 में राम नवमी पूजा और मांसाहार पर झड़प होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जेएनयू के जो विवाद हैं काफी लंबी लिस्ट है और साथ ही साथ हर बार यहाँ पर हिंदुस्तान का अपमान किया जाता है, पाकिस्तान का समर्थन किया जाता है। तो जेएनयू के इन विवादों की लंबी लाइन देखकर ये पता चलता है कि यहाँ पर खुलेआम हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। 1980, 2000 की बात करें, 2005 की बात करें, 2010 की बात करें, काफी लंबी लिस्ट है। हर बार यहां पर हिंदुस्तान को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं का अपमान किया जाता है, ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है। कश्मीर में आजादी के नारे यहां पर लगाए जाते हैं। आतंकी अफजल अंसारी की बरसी मनाई जाती है। यहां पर अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे नारे यहां पर लगाए जाते हैं। सैनिकों पर हमला किया जाता है। तो सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। दुर्गा पूजा के मौके पर महिषासुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दुर्गा मां के लिए
अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल यहां पर पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा के गृह मंत्री ने यह मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए और जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा यहां पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। तो जेएनयू के इन विवादों की लंबी लाइन की देखकर ये पता चलता है कि यहां पर विवाद अपने आप नहीं बनते हैं बल्कि पैदा किए जाते हैं, कभी जाति के नाम पर तो कभी कसाब के समर्थन में। यहां के विवादों में हमेशा से ही पाकिस्तान का समर्थन देखने को मिलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के यहां पर नारे लगाए जाते हैं। जरा सोचिए, जेएनयू में ये हिंसक और भड़काऊ स्लोगन उन दीवारों पर लिखे गए हैं जिनके साए में भारत के सबसे विश्वविद्यालय की क्लास लगती है। इस यूनिवर्सिटी की दीवारों के दायरे में हजारों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इन्हीं दीवारों पर किसी ने जातिवाद का वायरस लाल रंग में फैला दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेएनयू में पढ़ाने वाले कई प्रोफेसर के चैम्बर को भी निशाना बनाया गया है, टारगेट बनाया गया है। चैम्बर की दीवार पर नाम के सामने गो बैक टू शाखा लिखा गया है। वहीं इसे देखने के बाद कॉलेज के प्रोफेसर प्रवेश कुमार ने कहा कि ये जो भी हुआ है वो पूरी तरीके से गलत है। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मेरे कमरे पर लिख दिया गया गो बैक टू शाखा। अरे भाई, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ, तो मुझे दोबारा शाखा में जाने की जरूरत नहीं। मैं शाखा का स्वयंसेवक हुई, मैं जाता ही हूँ। जो भी तो आपने सुना प्रोफेसर साहब को, वो कहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ है ये पूरी तरीके से गलत है और साथ ही साथ यहां पर उनको रोकने का प्रयास किया गया है। तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इस मामले में जेएनयू प्रशासन की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन एक खबर है कि जेएनयू प्रशासन ने विवादित नारों को लेकर संबंधित विभाग के डीन से मामले की जांच और रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। वहीं जेएनयू के वाइस चांसलर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि दोबारा ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जेएनयू का विवादों से पुराना नाता है और यहां पर एक बार फिर से नारे लगाए जाते हैं, स्लोगन लिखे जाते हैं। ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखाए जा रहे हैं जहां पर गो बैक के नारे लिखे गए हैं। ठीक है, तो आज हम इसी सब चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम उपाध्याय जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, और सुनील कुमार जुड़े हैं जेएनयू से, एनएसयूआई हैं। प्रेम कुमार, माफ कीजिएगा, प्रेम उपाध्याय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? नहीं है। प्रेम, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, देखिए, अगर हम बात करते हैं जेएनयू में कभी हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन अब यहां पर ऐसी तस्वीर सामने आ जाना जहां पर जहर उगलने का काम किया जाता है, समाज में क्या मैसेज जाता है सर? देखिए देशबंधु जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपने मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है थोड़ा। जी, मैं सही कराने का प्रयास कर रहा हूं सर, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने जेएनयू के कुछ एक प्रोटेस्ट और कुछ एक जेएनयू में जो घटनाएं हुई उसको जिस तरह से उसके बेसिस पे कैंपस की इमेज बनाने की कोशिश करी, पहले की को ये समझने की जरूरत है कि जेएनयू केवल जाना जाता है। आपने जो शुरुआत में कहा कि जेएनयू ने अपनी एक विवादास्पद पहचान बनाई है, मुझे इस विवादास्पद पहचान पर पूरी तरह से आपत्ति। जेएनयू की पहचान विवादास्पद नहीं, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, इस चीज को आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए सर, सुनील कुमार जी, आपने जो मैंने खबर दिखाई आपने उसे नेगेटिव तरीके से लिया है सर। मैं मानता हूं कि जेएनयू में बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, कई नेताओं ने वहां पर पढ़ाई की है, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने वहां पर पढ़ाई की है, नो डाउट अच्छी वहां पर पढ़ाई की जाती है। तो फिर मीडिया इस चीज को ऐसे क्यों दिखा रहा है कि जेएनयू में सर, आप मुझे ये बताइए, अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के वहां पर नारे लगाए जाएंगे, पंडितों के लिए ऐसे स्लोगन लिखे जाएंगे, तो क्या नहीं दिखाएं हम? आप बताइए सर। कोई जगह नहीं है ऐसे स्लोगन इस कैंपस में, कोई जगह नहीं है। अगर कैंपस की संपत्ति को खराब कर रहा है, किसी जाति के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, तो हम पूरी तरह से इसकी निंदा करते हैं।
तो हम भी तो सर यही कहते हैं ना कि वहां पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, आप जाइए अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, किसने रोका है? लेकिन अगर आप ऐसे नारेबाजी करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? आप गलत मानते हैं ना ये सब? पढ़ाई करते हैं सर, तो नारे क्यों लगाए जाते हैं, स्लोगन क्यों लिखे जाते हैं सर? लोग अगर कुछ लोग इस तरह के नारे लिख देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कैंपस खराब हो गया है। तो सर हमने कैंपस को कब खराब बोला? मैंने नहीं बोला, मैंने उन लोगों को खराब बोला है जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आपने कहा सर जेएनयू ने अपनी पहचान विवादास्पद बनाई है। अच्छा ठीक है, कश्मीर की आजादी के नारे कहां पर लगाए जाते हैं आप मुझे बताइए? किस विश्वविद्यालय में आतंकी अफजल अंसारी की बस्ती बनाई जाती है आप मुझे बताइए? किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे जे.एन. साईं बाबा आप मुझे बताइए? आप बताइए ना सर। मैं कहता हूं कि जेएनयू में अच्छी पढ़ाई होती है, मैं कहता हूं बड़े बड़े आईपीएस वहां से निकले हैं, मैं कहता हूं बड़े बड़े आईएएस वहां से निकले हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहां से बने हैं, बड़े बड़े नेता वहां से बने हैं, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री वहां से पढ़े हैं। मैंने नहीं कहा, मैं कहता हूं कि वहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन सर वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश। कितनी बार इस चीज को कवर किया कि जेएनयू में अच्छी पढ़ाई होती है? हम तो सर कहते हैं, एक लाइन में खत्म करता हूँ कि ब्राह्मण विरोधी नारा या किसी जाति विशेष पर कोई नारा लिखा जाता है, उसके खिलाफ लिखा जाता है, कड़े शब्दों में उसकी निंदा होनी चाहिए। देखिए एनएसयूआई ने हमेशा ये काम किया है, चाहे वो विवेकानंद की मूर्ति के पास में जब नारे लिखे गए थे तब भी हमने उसकी निंदा करी थी, चाहे वो टेफ्लास जो हमारा यूनियन ऑफिस था उसमें एबीवीपी के लोगों ने नारे लिखे थे उसकी भी हमने निंदा करी थी, चाहे वो एडमिन बिल्डिंग थी उसको इसी तरह से खराब किया गया था उसकी भी हमने निंदा करी थी। हर इस काम की निंदा की जाती है। कसाब पर आपने क्या कहा था? कश्मीर जिंदाबाद के वहां पर नारे लगाए जाते हैं, कश्मीर की आजादी के वहां पर नारे लगाए जाते हैं, इस पर आपने क्या कहा था? मुद्दा ये खड़ा होता है ना। हम मानते हैं सर आपने अच्छा काम किया, हम मानते हैं वहां पर अच्छी पढ़ाई की जाती है, हम मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ सर। हाँ आप नहीं मान रहे ना, मैं आप अपनी हेडलाइन देखिए, कब खत्म होगा जेएनयू का जहर, क्या है ये? सुनील कुमार जी आप बताइए कैसे मानते हैं? मैं लिख के दूं आपको? मैं टीवी पे सबके सामने बोल रहा हूं, मैं मानता हूं वहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। मैं कहता हूं मैं नहीं सहन करूंगा सर, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं नहीं सहन करूंगा। आपको पता है आपकी इन खबरों से क्या इमेज बनती है, आपको पता है? क्या इमेज जाती है सर? इमेज बस ये जाती है कि जो लोग वहां पर, सुनिए इमेज के आप छोड़िए, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे आपने जवाब नहीं दिया। आप जेएनयू नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं। आपका चल ठीक है, हेम मिश्रा को आप जानते हैं 2013 में पकड़ा गया था सर, जानते हैं आप? मैं एक चीज कहता हूं सर, मैं एक चीज कहता हूं कि अगर कोई भी हमारे कैंपस की प्रॉपर्टी को खराब करता है, जेएनयू पढ़ने की जगह है जहां पे पॉलिटिक्स करते हैं लोग, पढ़ाई करते हैं, हर वो काम करते हैं तो किया जाना चाहिए। तो आप करिए ना, पॉलिटिक्स आप करिए, आप राजनीति करिए, आपको पूरा अधिकार है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर कोई इस तरह से एक कैंपस की प्रॉपर्टी को खराब करता है, क्योंकि हमारे पास जेएनयू की एक परंपरा रही है सर, हमारे यहाँ पे पर्चे का कल्चर है, पोस्टर का कल्चर है, हम दीवारों पर नारे लिखते हैं, लेकिन कोई भी नारा किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करता है, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। कसाब पर क्या हुआ आपने इसका जवाब नहीं दिया, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं लगातार तस्वीरें देख रहा हूँ, आपको तो फीस का प्रोटेस्ट भी एक विवाद लगता है। दिक्कत ये है ना सर कि आपके चश्मे से जो चीजें ठीक है वो चीजें ही सही है। मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ कि इस तरह से चीजें खराब सपोर्ट करते हैं इसका, आप करता हूँ, आप सपोर्ट करते हैं, आप इसका आप क्या इस चीज के लिए माफी मांगे कि मीडिया ने जेएनयू को जितना बदनाम किया है? सुनील कुमार जी मैंने बदनाम नहीं किया, मैं बस सच को दिखाता हूँ। अगर वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो क्या मैं चुप रहूंगा? आप एक हिंदुस्तानी, आप चुप रहेंगे सर? बताइए आप मुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो वो लोग कौन है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए ना सर। तो आपके पास सर क्या बात करते हैं आप? कितने लोगों को आपने पकड़ा है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, आपको होश है? क्या बात करते हैं सर? दुर्गा पूजा के मौके पर वहां पर महिषासुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, कोई भी नेता नहीं बोलता, ना आप बोलते हैं, क्यों? बता अगर आप हिंदुस्तान का अपमान करें वो सही है। मैं कह रहा हूँ आप नेताओं से, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर। आप ऐसे लोगों को फेस कर रहे हैं ना, आप कहते हैं कि अच्छा होता है ये सब, ये आप ही का कहना है ना। मैंने ये नहीं कहा, तो आप कहिए ना कि आप कहिए ना जो ये करते हैं वो गलत है, आप कहिए ना, आप कहिए सर। कोई भी काम जो किसी जाति के खिलाफ लिख रहा है, किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर रहा है, उस चीज की मैं निंदा करता हूँ। छात्र पढ़ने आते हैं या वहाँ पर ऐसे काम करने के लिए आते हैं? छात्र पढ़ने आते हैं या फिर ये काम करने के लिए आते हैं?
स्टूडेंट यूनियन ऑफिस के अंदर एबीवीपी के लोगों ने पूरी दीवारों को इसी तरह से लिख के खराब किया था। एनएसए के लोगों ने जाकर उन दीवारों को साफ किया था और तब भी हमने उनकी निंदा करी थी। करीब 10 में आपको केस ऐसे चीज गिना का सकता हूं जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा हिंदुस्तान के था, खिलाफ ऐसे नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान का समर्थन किया इसी तरह से जाता है, लाल पीले रंगों से आजादी के रंग नारे दिया लगाए गया था, जाते हैं, तब भी हमने अफजल उनकी अफसर निंदा जिंदा करी है, थी। तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। 10 बात में आपको तो बता ऐसे में सकता हूं। सर आप भी किसने बोलिए ना कि ये लगाए? गलत है, आप बोलिए ना सर गलत किसने है, लगाए नारे? आप बोलिए ना गलत है ये, आप बोलिए ना, आप बोलिए भाई गलत अगर है। ऐसा नारा लगता है तो जाहिर सी बात है कोई भी बोलेगा गलत है वो। आप बोलिए ना गलत है सर, ये जो भी हुआ गलत है, आप पर बोलिए ना। मैं खुद ही बोल रहा हूँ इस चैनल पे, अगर ऐसा नारा कोई लगाता है तो वो गलत है। पर मैं एक चीज और पूछता हूँ कि वो नारे कौन लगा रहा है? आपको वीडियो देखना है सर, तस्वीरें आपको दिखाएं, मैं कह रहा हूँ वो नारे किसने लगाए, वो लोग आपको कहाँ हैं? तस्वीरें दिखाएं, तस्वीर दिखा देता हूं सर। तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए ना सर। सर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। आपको फिर आपके क्या जैसे लोग, सर, फिर आपके जैसे लोग 2016 हंगामा का जो करते विवाद हैं, हुआ, दिल्ली की सड़कों को जाम कर देते फरवरी हैं, 2016 की जो अफजल घटना अफसर जिंदा है, तेरे हुई, कातिल जिंदा है, ऐसे नारे क्यों लगाए फरवरी जाते हैं सर? 2016 आप की जो हिंदुस्तान घटना में हैं, हुई, ठीक है लौटूंगा, और उस घटना ठीक है को आऊंगा मीडिया सर, सुनील ने कुमार जी आऊंगा, प्रेम उस- उपाध्याय मेरे उस सहयोगी मेरे साथ घटना जुड़े हुए को हैं। जिस तरह से प्रेम क्या कुछ दिखाया अपडेट है गया, आपके पास? ठीक है और आऊंगा उसके सर, बाद जेएनयू की आऊंगा जो सुनील इमेज कुमार जी बनाई आऊंगा, गई, आऊंगा आपको सुनील पता कुमार है जी क्या आऊंगा हो आपके रहा पास, है? लौटूंगा सर। प्रेम उपाध्याय मेरे पास, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रेम क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, ये जो घटना हुई है उसके बाद आज सुबह जो छात्रों के 2 गुट हैं उनमें आपस में मारपीट हुई है। काफी बड़ा बवाल हुआ है जिसमें 7 छात्र एबीवीपी के घायल हुए हैं, जबकि 5 छात्र बताया जा रहा है कि आयशा के घायल हैं। एबीवीपी का आरोप है कि आयशा के जो छात्र हैं उन्होंने ये नारे लिखवाए हैं, जिसकी वजह से जो जेएनयू है उसके अंदर विवाद बढ़ा है। और अब ये जो झगड़ा है ये बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है अब मारपीट और हाथापाई तक की नौबत आई है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, और साथ ही जो घायल छात्र हैं उनकी तरफ से एबीवीपी बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है वहां पे। तो माने जा सकता है कि जो 2016 में जिस तरह की घटना हुई थी जेएनयू के अंदर, वैसे ही एक घटना आपसी टकराव की दोबारा बनती दिख रही है। ठीक है, देखिए प्रेम, यहाँ पर सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि हमको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने बताया किस तरीके का वहाँ पर माहौल है। 2 गुटों में वहाँ पर मारपीट हो जाती है, कई छात्र वहाँ पर घायल हैं, ऐसे पढ़ाई होती है वहाँ पर। सर मैंने ये नहीं कहा कि हमें बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये नहीं कहा। मैंने कहा कुछ घटनाओं के आधार पर आप कैंपस को बदनाम नहीं कर सकते। सर मैंने कैंपस को बदनाम नहीं किया, मैंने तो सीधे बस घटनाओं के बारे में बताया, सबसे मैंने तो पहले मुद्दों के बारे में बताया। सीधे शब्दों में मैंने कबूल सबसे करता हूँ पहले कि वहाँ यही पर अच्छी कहा पढ़ाई कि होती हम है, इस मैं घटना कबूल की कर रहा निंदा हूँ ना। करते हैं। बड़े बड़े आईपीएस, बड़े बड़े इससे पहले अधिकारी, क्या बड़े बड़े करते हैं? कमिश्नर वहाँ से निकले हैं, मैं बड़े बड़े नेता वहाँ से पढ़े, मैंने कब मना किया है सर? आप बताइए, मैंने मना किया आप स्टार्टिंग उस से? चीज को दिखाते नहीं है ना सर। सर मैं बोल रहा हूँ और कैसे दिखाते हैं बताइए आप मुझे। शुरुआत में आप जो कहते हो वही बात आपके आखिर में नहीं बचती है। सर मैं बोल रहा हूँ ना कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ से निकले हैं, और बताइए कैसे कहते हैं? कई बीजेपी के कई बड़े नेता वहाँ से पढ़े हैं। को आप मानिए ना सर, क्यों नहीं मानते? और कैसे आपने मानते हैं? जेएनयू के नाम से आप भी तो ये मानिए ना कि वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए सर। हाँ। 2016 में मीडिया ने जिस तरह से जेएनयू को दिखाया और जिस तरह से एक जो प्रोपेगेंडा बना, उसके बाद से कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसके आसपास के लोग उसको पूछते हैं कि तुम पढ़ने जा रहे हो या आतंकवादी बनने जा रहे हो। तो 2016 में नारे लगे थे ना? तो लगे तो वो किसने लगाए थे? मैंने लगाए थे या आपने लगाए थे? किसने मैंने लगाए आपको थे? कब बोला? मैंने आपको कब बोला? मैंने तो पर्सनली टारगेट नहीं किया किसी को, आप ये मैंने चीज तो कह पर्सनली रहे हैं नहीं ना बोला कि किसी 2016 को, में हुआ आरोप था, लगा था तब आपके हुआ था, ऊपर, फीस तस्वीरें का सामने प्रोटेस्ट आई आपको थी। एक बवाल लगता है। आपके कैंपस की तस्वीरें हैं सर। अब जी कौन मैं थे वहाँ पे? इस चीज आप से बताइए। कतई डिनाई नहीं कर रहा कि ये कैंपस तो की फिर? तस्वीरें नहीं है, और मैं इस चीज को बिल्कुल साफ शब्दों में बोल चुका हूँ कि इस तरह के शब्दों को लिखना गलत है, कभी नहीं लिखा जाना चाहिए। तो वही तो हम चाहते हैं सर, अगर गलत है तो आप तो वही बोलिए तो ना मैं कह भैया। रहा हूँ, बट लेकिन फिर वही बात हाँ कि आप कुछ घटनाओं के आधार पर हमारे कैंपस को बदनाम नहीं कर सर, सकते। बदनाम कौन करता है? बदनाम आप जैसे लोग खुद कराते हैं। अगर हम पाकिस्तान जैसे जिंदाबाद लोग के नारे नहीं लगाए करते। जाएंगे तो बदनाम होंगे आप। अगर हिंदुस्तान हम मुर्दाबाद के जैसे वहां पर नारे लोग लगाए नहीं जाएंगे तो करते, बदनाम हम आपको लोग किया इस जाएगा। कैंपस को बदनामी की बदनाम बात नहीं, नहीं कार्रवाई करते। होने की बात होती है। अगर आप आतंकियों को समर्थन करेंगे तो आपको अगर- बदनाम किया अगर जाएगा। गलत होता है, बदनाम नहीं, मेरी सच्चाई बात दिखाई सुनिए जाती सर। है। वो सिर्फ मेरे- आपको अगर ये लगता है कि नारे आपको किसी ने बदनाम लिखे किया जाता हैं, है। तो तस्वीरें ताकि मैं आपको जांच दिखाता कराएं। हूँ, नारे में सुना नहीं तो- सकता क्योंकि मैं एक कह रहा हूं, हिंदुस्तानी हूं। मैं अगर नहीं ऐसा चाहता कुछ कि भी मेरे लिखा सामने गया है, कोई हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रशासन इसकी जांच कराए, पता लगाए कि कौन लोग थे जिन्होंने लिखा, उन पर कार्रवाई करे।
तो वही तो हम कहते हैं, कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं तो हम ना। कह रहे आप हैं। नहीं मानते ना कि वहां पर नारे अच्छा, नहीं एक लगाए चीज जाते। बताइए, आप मानते हैं ना नारे लगाए जाए, नारे लगाए गए, नारे जो भी लगाए गए वो गलत थे, आप मानते हैं ना? देशबंधु जी, एक बात मुझे बताइए हाँ। कि जेएनयू में जितने प्रोटेस्ट हुए और जो जो घटनाएं हुई, आपने सबका रिकॉर्ड दिखा दिया। हाँ। इस बार जो नया बच्चा है उसको जेएनयू में हॉस्टल नहीं मिला, अब जाकर उनकी लिस्ट आई है, डॉर्मेट्री में बेड नहीं है, हमने सर वो भी हॉस्टल दिखाए में हैं, पानी नहीं आ रहा हमने है, गर्म सभी पानी मुद्दों नहीं को आ रहा दिखाया। है, कमरों आप में मेरे बेड नहीं चैनल मिल पे रहे। जाइए, आपने कितनी मैंने बार उन ये छात्रों के बारे में भी दिखाया है जो जिन्होंने हिंदुस्तान का कब दिखाया? नाम रोशन आपने किया, इस बार जो कवर कि किया? आप ही की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मैंने वो भी दिखाया। कोविड के दौर में कैंपस के बच्चों को क्या क्या दिक्कत आई, यहाँ के हेल्थ सेंटर की हालत क्या है, यहाँ के स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत है, आपने कितनी बार दिखाया? आप जाइए तो सही सर, आप मेरे चैनल पे मैंने सब कुछ दिखाया है, आप मानने को तैयार नहीं ऐसे नहीं है। होता सर, सिलेक्टिव खबर आप नहीं मानने दिखा को सकते तैयार आप नहीं है मीडिया सर, चैनल आप आपको क्या मानने को तैयार नहीं है। चीजें दिखाना। आप कसाब का समर्थन करते हैं, कसाब के लिए जो मैं नारे कसाब लगाए का जाते हैं आप समर्थन उनका नहीं करता। समर्थन करते हैं। मैं आप ना बताइए। कसाब का समर्थन करता हूँ, ना मैं अफजल का समर्थन वही करता तो मैं हूँ। बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, अगर आप और नहीं NSUI करते तो आप इनका विरोध करिए ना खुलेआम, जब से ऐसा कुछ हुआ NSUI खुलेआम ने आप निंदा इनका विरोध करिए ना। आखिर ऐसा क्यों होता है वहां पर? कहाँ जो भी पर होता है वो गलत है ना। 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से 5 लोगों ने कुछ कर दिया तो बाकी आप 9,995 को बदनाम करोगे? सर आपको बदनाम कौन कर रहा है? हम तो बस सच्चाई दिखा रहे हैं सर। आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल बदनाम सर, किया आप जा रहा है। सच्चाई दिखाइए, ये एक आपको खबर है। बदनाम नहीं किया जा रहा है सर। आप मैं अच्छी सीधे बातों से को शब्दों रखते हैं में तो आप कहता जो हूं वहां कि पर बुरा होता है उसे भी दिखाया जाएगा। अगर वहां पर SL2 ऐसे की नारे बिल्डिंग में लगाए जाएंगे, लिखे जाएंगे तो उसे दिखाया जाएगा ना। लाइनें लिखी गई कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, गो बैक टू शाखा, और इसके अलावा बनियों के खिलाफ कुछ लिखा गया। इस तरह के शब्दों की जेएनयू जैसे संस्थान में कोई जगह नहीं, क्योंकि हाँ। संस्थान में कौन देश के बहुत किसने बड़े लिखा बड़े है? किसने लिखा? ऑफिसर्स सवाल भी ये हैं, खड़ा बहुत होता है ना। बड़े नेता भी है, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल भी है। इस तरह का कुछ भी अगर घटना होती है, NSUI कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती है। और इससे पहले जब भी ऐसा हुआ है, हमने लगातार उस चीज का विरोध किया है। और एक बार तो मैं बता चुका हूँ कि जब यूनियन ऑफिस के अंदर ऐसा लिखा गया था तो NSUI के लोगों ने जाकर उस चीज को साफ किया था। अच्छा ठीक है, देखिए हम सुनील हमारा कुमार काम जी, कर रहे हैं। ठीक है सुनील कुमार जी, आपने कहा कि जो भी है वो गलत है, लेकिन आपको नहीं लगता अगर वहां पर ऐसे नारे लगाए जाते हैं, अगर ऐसे स्लोगन लिखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में डर का माहौल होगा? आपको नहीं लगता ऐसा? सर जाहिर सी बात है कि अगर कैंपस का माहौल खराब होता है तो एक जो नया बच्चा जो आ रहा है वो सोचता है कुछ भी करने से पहले, उसको लगता है कि वो यहाँ पे किस जगह में आ गया है। और जो नए आने वाले बच्चे हैं उनसे निश्चित रूप से इस चीज का फर्क पड़ेगा। वो कुछ भी काम करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इवन मुझे लगता है वो कुछ बोलने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। माहौल खराब होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस तरह के शब्दों की जेएनयू जैसे कैंपस में या किसी भी कैंपस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जितने भी लिखा है कमेटी बनाइए, जैसा कि एडमिन की तरफ से आ गया है कि कमेटी बना दी गई है, वो इन चीजों की जांच करेगी और जो भी दिखता है उस पर आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है, निष्पक्ष रूप से जांच कीजिए और कार्रवाई कीजिए। ठीक है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं तो पहले तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन शब्दों से फायदा किसको ठीक है सर, ठीक है। प्रेम उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, देखिए बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ वहाँ पर तनाव का माहौल है, पुलिस प्रशासन कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए दक्षिण दिल्ली के जो डीसीपी हैं वो पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंचे हुए हैं क्योंकि तनाव का माहौल है। ये घटना जो बताई जा रही है, जो पुलिस को पता लगा है कि 30 तारीख की रात को, 30 नवंबर की रात को ये स्लोगन लिखे गए थे, जिसके बाद विवाद बढ़ता गया। 4 प्रोफेसर के खिलाफ ये स्लोगन लिखे गए थे, जिन्हें जो है अगड़ी जाति का बताते हुए ये स्लोगन लिखने वालों ने साफ तौर पे मांग की थी कि जो ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी की गई थी, मांग की थी कि इन प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये लोग सिर्फ अगड़ों को ही आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद कल का पूरा दिन जो है तनाव में बीता है, लेकिन आज सुबह जो घटना हुई है मारपीट की, जिसमें 7 जो एबीवीपी के स्टूडेंट थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। मैं आपको बता दूं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं आइटा के जो स्टूडेंट है वो भी 5 हैं, वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, उनका वहां इलाज चल रहा है। जबकि पुलिस ने इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है। हालांकि माहौल तनाव वाला है, वहां पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स को अलग आसपास के थानों से भी बुलाया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। सुनील कुमार आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ
जानकारी साझा करने के लिए। और प्रेम उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर अगर ऐसे नारे लगाए जाते हैं, ऐसे स्लोगन लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में डर का माहौल पैदा हो जाता है, गलत मैसेज जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक माँ बाप नहीं चाहता है कि ऐसा हो। तो मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।